जब धर्म जाति को लेकर मानो मानो जलता था, मैं बड़ा नीच तू कह कर या आर्य काय गलता था। जब धर्म जाति को लेकर मानो मानो जलता था, मैं बड़ा नीच तू कह कर यह आर्य काय गलता था। आदर्श आर्य मुनियों के टूटी माला सम बिखरे, पाखंड दंभ उत्पीड़न हिंसा विलास थे निखरे। भारत टुकड़ों में बटकर उसकी होली जलती थी, मानवता दीन दलित थी, मिथ्या हंता पलती थी। मैं आस्तिक तू नास्तिक है, मैं दीनदार तू काफर, अपने हरफों में सबको इल्हाम गर्व था आफर। योगी दरवेश सेवड़ा सन्यासी और विरागी, सब थे विवाद में लिपटे, सब थे अहंकार के रागी। ऐसे संक्रमण समय में सम्राट संत एक आए, मानव को मानवता का वे निर्मल पाठ पढ़ाए। है वर्गहीन मानवता मुखरित उनकी वाणी में, निष्पक्ष ज्ञान की प्रज्ञा है उदित हुई ज्ञानी में। उनका अपना नहीं कोई इसलिए सभी अपने थे, माया निर्लिप्त निराले जागृत में ना सपने थे। ये राम रहीम के झगड़े उनको थे सदा खटकते, जिनको ले हिंदू मुस्लिम आपस में रहे चटकते। वेदों में और किताबों में राम रहीम नहीं है, ना है आकाश के ऊपर ना तो पाताल में ही है। ऐ काजी पंडित सुन लो जो राम रहीम तुम्हारे घट घट में बोल रहे हैं, इनको दुख मत दो प्यारे। दिल दया रहम को तज कर संध्या नमाज खाली है, प्राणी से बैर बनाकर ईश्वर पूजा जाली है। सब पूजा धर्म कर्म है, निर्मल मन बाणी काया, मानव में प्रेम प्रसारण अरु जीव मात्र पर दाया। वे प्राण शाम के फूके मानव समाज में बलकर, अब भी जग सुधर सकेगा ऐसे ही पथ पर चलकर। अब भी जग सुधर सकेगा ऐसे ही पथ पर चलकर। सद्गुरु कबीर साहब जब इस संसार में आए, उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के बारे में वर्णन करते हुए गुरुदेव जी लिखते हैं कि जिस समय धर्म और जाति को लेकर के मनुष्य एक दूसरे से बैर बना रहा था, लड़ रहे थे और अपने को बड़ा दूसरे को छोटा, ऊंच नीच की इस गंदी और घृणित बातों को लेकर के सब जल रहे थे और हर हाल में अपने आप को वो बड़ा सिद्ध कर रहे थे। इसी घमंड तथा इसी
अपने इस मन के गंदगी के कारण समाज में बड़ी बड़ी विकृतियां फैली हुई थी। महापुरुषों के उपदेश, शास्त्रों में जो ज्ञान की, जीवन सुधार की, कल्याण की बातें लिखी हुई थी, और हमारे ऋषि मुनियों के जो उपदेश थे, इनको मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। बस अपनी अपनी मैं और मेरी की बात वे चलाना चाहते थे, और उनके उपदेश, शिक्षा तथा शास्त्रों के जो विचार थे, ये टूटी हुई माला की तरह सब बिखरे हुए थे। ये ज्ञान की बातें, जीवन कल्याण की, जीवन सुधार की, मानवीय एकता और प्रेम सदाचार की बातें सदैव से महापुरुष कहते आए हैं। शास्त्रों में ये बातें लिखी भी है, लेकिन अपने अपने घमंड के कारण, वैचारिक संकुचितता के कारण और एक दूसरे के प्रति राग द्वेष और विद्वेष की भावना फैलाने के कारण ये विचार सब जहाँ के तहाँ पड़े रह जाते हैं। कोई इनको मानने वाला नहीं होता है। सब बिखरा, जैसे एक माला हो, माला में अनेक प्रकार की मोतियां होती हैं, अनेक रंगों के फूल होते हैं, और ये सभी एक सूत में पिरोए होते हैं, और कहीं सूत ही टूट जाए तो उन मोतियों का अस्तित्व फिर रह नहीं जाएगा। जो उसका सौंदर्य था वो समाप्त हो जाएगा, एक एक मोती सब बिखर जाएंगे। वैसे ही मनुष्यों के जो आपसी प्रेम थे, संगठन था, ये सब समाप्त हो गया था। एक दूसरे से लोग कलह करके, विवाद बढ़ा करके सामाजिक प्रेम और एकता को सब नष्ट कर रहे थे। पाखंड, दंभ, उत्पीड़न, हिंसा, विलास थे निखरे। पाखंड का मतलब होता है कुछ का कुछ कहना, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लोगों को सताना और झूठी झूठी बातों का समाज में दिखावा करना। पाखंड, दंभ, उत्पीड़न, हिंसा, विलास थे निखरे। जीवों को सता रहे थे, प्राणियों के साथ निर्दयता और निर्ममता का व्यवहार करके दूसरों को सताया जा रहा था। यही भावना समाज में बढ़ रही थी, आपसी विद्वेष की भावना। और ऐसी स्थिति में हमारा देश, हमारा समाज आपस में बंट करके होली की तरह उनके विचार जल रहे थे मानो। भारत टुकड़ों में बंटकर उसकी होली जलती थी। भारत में संप्रदायवाद और क्षेत्रवाद, जातिवाद, इन सब बातों में पढ़ करके समाज कैसे टूट रहा था, और आपस में एक दूसरे से लड़ाइयाँ चल रही थी। मानव से मिल करके एक दूसरे से जो प्रेम सद्भाव होना चाहिए वो सब समाप्त होता जा रहा था। क्षेत्रवाद, प्रदेशवाद, जातिवाद में पढ़ करके एक दूसरे से लोग जल रहे थे। आज भी ये हो रहा है। ये सदैव से एक वर्ग ऐसा होता है जो अपने माने हुए क्षेत्र को, रहन सहन को, रीति रिवाज को और वैचारिक मान्यता को लेकर के जलते हैं। और ये मन की संकुचित भावना के कारण ऐसा होता है। क्यों इन बातों को लेकर के हम जलते हैं? इससे भला किसका लाभ होगा? केवल मन की मलिनता के कारण लोग एक दूसरे को सताते हैं। भारत टुकड़ों में बंटकर उसकी होली जलती थी, मानवता दीन दलित थी, मिथ्या हंता पलती थी। मानवता दीन दलित थी, मतलब एक दूसरे के प्रति सद्भाव, प्रेम बढ़ाने की जो भावना होनी चाहिए, और उसी को तो लोग कुचल रहे थे। और व्यर्थ में अहंकार बढ़ा करके एक दूसरे को सताते थे और स्वयं जलते थे। मैं आस्तिक, तू नास्तिक, मैं दीनदार, तू काफर, मैं बड़ा हूँ, तू छोटा है, मैं धर्म और भगवान ईश्वर के रास्ते में हूँ और तुम
शैतान के रास्ते में और तुम गलत रास्ते में हो। मैं दीनदार, तू काफर। दीन, मैं धर्म के, भगवान के, ईश्वर के राह पर चलने वाला हूँ और तुम दूसरे लोग, दूसरे मत पंथ वाले, वो काफर हैं, नापाक हैं, अपवित्र हैं और वो गलत राह पर चलने वाले हैं। ऐसा कह कह करके अपने हरफों में सबको इल्हाम गर्व था आफर। अपने ही शास्त्रों और अपने ही धर्म गुरुओं की बातों को वे नहीं समझ रहे थे, बल्कि वे अपनी मान्यता को बड़ा और दूसरे के विचारों को, दूसरे के उपदेशों को छोटा सिद्ध कर रहे थे। इल्हाम गर्व था आफर। इसी शिक्षा का, इसी विचार का उनको बड़ा घमंड था। योगी, दरवेश, सेवड़ा, सन्यासी और विरागी। योगी, दरवेश, सन्यासी, वैरागी, सेवड़ा, ये सब थे विवाद में लिपटे, सब थे हंकार के रागी। सब आपस में विद्वेष की भावना फैला करके लड़ रहे थे और सब अपने अपने अहंकार में केवल जल रहे थे। योगी, योगी कौन है? दरवेश कौन है? सेवड़ा कौन है? इसको समझ लेना चाहिए। सदगुरु श्री रामराज साहिब जी ने एक साखी में कहा है, योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, छठवा कहिए ब्राह्मण, छौ घर छौ उपदेश। योगी, ये नाथपंथी लोग जो मच्छंदर नाथ, चरपट नाथ, गोरखनाथ और मत्स्येंद्र नाथ तो वही हो गए, ये जलंधर नाथ, भरथरी नाथ, भरथरी जी महाराज, ये भी सब उसी परंपरा के हैं। ये नाथ परंपरा के जो आसन प्राणायाम आदि कर करके अपनी साधना किया करते थे और इसी का उपदेश करते, ये शरीर को बहुत तपाते थे और प्राणायाम और अनेक आसन व्यायाम आदि की सिद्धि करके मानते थे कि इसी से हम सत्य को पा सकते हैं। ये योगी कहलाते हैं। और दरवेश, दरवेश हैं सामी परंपरा के लोग। कहा जाता है नूह नाम के एक महापुरुष थे पुरा काल में, उनके 3 पुत्र थे, साम, हेम, एपेत। साम के ही दरवेश सारे वंशज हैं। साम बड़े थे और साम से ही जो लोग हुए वे लोग पहले यहूदी हुए, फिर यहूदियों में ईसाई हुए, फिर ईसाइयों से इस्लाम निकला। तो ये सब सामी परंपरा कहलाते हैं। चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, दुनिया के जितने ये तीनों लोग हैं ये सब सामी परंपरा के कहलाते हैं। जो नूह नाम के महापुरुष हुए थे उनके 3 बच्चे, तीनों में ये बड़े के वंशज हैं और 2 लोग और थे, उनके परिवार वंशज का कुछ पता नहीं चलता है, वो सब बीच में ही समय के साथ लुप्त हो गए। तो यही लोग दरवेश कहलाते हैं। अब इन्हीं में फिर सूफी संत और भी विचारक, साधक तथा अध्यात्मवादी साधक भी जो होते रहे वे भी सब इसी के अंतर्गत आते हैं। और सेवड़ा, सेवड़ा हैं ये जैनी और बौद्ध, ये सेवड़ा कहलाते हैं। और आगे सन्यासी, सन्यासी गिरिपुरी, भारती, दशनामी, ये सब सन्यासी में आते हैं। और वैरागी, वैरागी ये शिवाचारी लोग हैं। अनेक ये सब विचारों को मानने वाले, शैव मत को अपना करके रहने वाले, ये सब वैरागी। और इसी में वैष्णव भी आ जाते हैं, चाहे शिव उपासक हो, चाहे राम उपासक हो, चाहे विष्णु उपासक हो, ये सब वैरागियों में आ जाते हैं। तो ये सबकी बात कह करके मतलब अनेक मत पंथों में अपने अपनी विचारधारा को,
अपने अपने मान्यता को, पंथ और परंपरा को, महापुरुष को, शास्त्र को मानने वाले सब जो जहाँ लग गए, बस उसी को पत्थर की लकीर मान लिए, उसी को केवल सत्य समझ लिए और भी आगे विचार करके सत्य को समझने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है। सब अपने माने हुए सोच और थोड़ा सा कर्मकांड को और जानकारी को, अपनी पोथी परंपरा को अहंकार करने लग गए, दूसरे को तुच्छ कहने लग गए। तो सद्गुरु कहते हैं, सब थे विवाद में लिपटे, सब थे अहंकार के रागी। सब आपस में विवाद में पड़ कर के सत्य से दूर हो गए और सब अहंकार में पड़ कर के अपनी मान्यताओं के मोह में चिपके रह गए, और ऐसा करके कोई भी शांति तथा सत्य को नहीं समझ सकता है। ऐसे संक्रमण समय में सम्राट संत एक आए। वो ऐसा संक्रमण समय था। संक्रमण कहते हैं कि कशिश, समय की कशिश, जैसे कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि ये करें कि वो करें, इनकी माने कि उनकी माने, इस रास्ते पर चलें कि इस रास्ते पर चलें, इस पुस्तक में ये लिखा है, इस पुस्तक में ये लिखा है, ये विचारधारा ये मानती है, ये महापुरुष, ये परंपरा, ये भीड़ ऐसे कह रही है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। तो ये संक्रमण का समय है। ऐसी स्थिति में संक्रमण समय, सद्गुरु कबीर साहिब के समय में यही संक्रमण था। आज ऐसा नहीं है, आज भी है दूसरे ढंग से कहें तो, लेकिन उस समय मुल्ला लोग अपना धर्म के नाम पर संप्रदाय का प्रचार करने के लिए इस्लाम, कुरान और खुदा की बातों को लोगों में इतना जबरदस्ती मनवाने का प्रयास कर रहे थे, और यहाँ तक कि तलवार के बल पर लोगों को इस्लाम में ला रहे थे, हजारों को मार काट रहे थे। तो एक समय वो था, और उसी समय में इधर ब्राह्मणों का जलवा था। ये मत छुओ, मत छुओ, हमारे शास्त्र में लिखा है, हमारे परंपरा में ऐसे माना गया है, और ऊंच नीच की भावनाओं को इतना बढ़ावा दिया जा रहा था कि शूद्र की छाया पड़ जाए अगर किसी ब्राह्मण के ऊपर, तो उसको सचैल स्नान करना पड़ता था। सचैल का मतलब पहने हुए सारे कपड़ों के साथ उसको स्नान करना पड़ता था, नहीं तो तुरंत अपवित्र हो जाता था। कैसा गजब है! शूद्र की छाया मात्र पड़ने से, बिना छुए पड़ जाने से ब्राह्मण अपवित्र हो जाता था। इतना प्रभाव, इतनी शक्ति थी शूद्र में कि उसकी छाया मात्र पड़ने से वो अपवित्र हो जाता था। तो ब्राह्मण में कोई शक्ति नहीं थी क्या कि इसकी छाया उस पर पड़ जाए तो वो पवित्र हो जाए? आखिर जब ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण में बड़ी ताकत है, इनका वोल्टेज ज्यादा है, तो इनका प्रभाव उन पर पड़ जाना चाहिए, तो वो पवित्र हो जाते। तो ब्राह्मण तो पवित्र ही है, और वो भी पवित्र हो गए, तो सब समाज के लोग पवित्र हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, शूद्र का वोल्टेज ज्यादा था। से संक्रमण समय में सम्राट संत एक आए। ये समय की कशिश में चारों तरफ से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, और ग्रंथ के नाम पर, भगवान के नाम पर, और मंदिर मस्जिद के नाम पर, ये छापा तिलक के नाम पर, खतना और जनेऊ के नाम पर जनता को पीसा जा रहा था। और मेरे झंडे के नीचे आओ, मेरे मत पंथ में आओ, मेरे शास्त्र को मानो, मेरी बात को मानो, मेरे संप्रदाय में आओ, तब तुम्हारा उद्धार होगा, तब तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो नरक की आग में जलाए जाओगे और तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, तुम सब प्रकार से बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे परिवार के लोग खराब हो जाएंगे। ऐसी धमकियां दी जा रही थी, ऐसे प्रलोभन दिए जा रहे थे। तो ये संक्रमण समय चल रहा था। ऐसे संक्रमण समय में, ऐसे विषम परिस्थिति में, समय की इस कशिश में एक महान ज्ञान का सागर, प्रेम और समता का वो महापुरुष, ऐसे वज्रादपि कठोर और कुसुमादपि कोमल
प्रेम का फव्वारा लेकर के वो स्वर्ण स्तंभ की तरह सदगुरु कबीर साहब आए और उन्होंने समाज को, इस मानव समाज को मानवता का पाठ पढ़ाया और सब में प्रेम और एकता का बिगुल बजाया और निर्मल शांति, बोध तथा एकता की बात बता करके सबको शीतल कर दिया। क्योंकि सामान्य जनता ही इन बड़े बड़े कहलाने वालों के बीच में पिसती है। दो पत्थरों की रगड़ में पत्थरों का तो कुछ नुकसान नहीं होता है, लेकिन रुई बीच में जल जाती है। ऐसे ही इन सांप्रदायिकता की विचारों की लड़ाई में और एक दूसरे शास्त्र मत पंथ की बातों की लड़ाई में सब तो अपने अपनी अकड़ में ऐंठे रहते हैं और जलती है जनता, पिसती है जनता। वो क्या करें? उनको इन धर्म के नाम पर, शास्त्र के नाम पर, भगवान के नाम पर जो पीसा जा रहा है, इधर से उधर से खींचा जा रहा है, उनको क्या मतलब है? उनको तो अपनी रोजी रोटी, परिवार पोषण, पेट भरने की बातों से फुर्सत नहीं है। लेकिन ये राजनीतिक बाज लोग अपना बहुमत लेने के लिए समाज के लोगों पर ही अपना आए दिन कहर बरसाते रहते थे। तो इस प्रकार से ये जनता पिसती थी। लेकिन ऐसे विषम परिस्थिति में, ऐसे संक्रमण समय में ऐसे एक महान संत आए जो ज्ञान का, बोध विचार का, प्रेम का, समता और सुमति का और साहस का वो बल लेकर के समाज के लोगों को ऐसे विचार दिए, ऐसी प्रेम तथा एकता की बात बताए और वो पाठ पढ़ाए कि चारों तरफ से लोग जो सताए जा रहे थे, कुचले जा रहे थे, उनको एक नया रास्ता मिल गया, नया आधार मिलने लगा और एक नया साहस, जीवन जीने की एक नई ज्योति मिलने लग गई। और सब सदगुरु कबीर साहब के विचारों और उनके उस झंडे के नीचे आकर के बड़ी शांति और राहत की सांस लेने लगे। है वर्गहीन मानवता मुखरित उनकी वाणी में, उनकी वाणी में, उनके शिक्षा और उपदेशों में और उनके इन विचारों में न कोई जाति थी, न कोई सांप्रदायिकता थी, न वर्गवाद था, न संप्रदायवाद था, कुछ नहीं, केवल मानवता की बात थी। सबको शांति, प्रेम और मेल मिलाप का उपदेश दे करके सुखी जीवन जीने की वे बात बताते थे। जिन बातों से हमारा मन जलता है, जीवन खराब होता है, मनोविकार बढ़ते हैं, आपस का संगठन टूटता है, सदगुरु कबीर ने सीधी उन बातों को बताया। निष्पक्ष ज्ञान की प्रज्ञा है उदित हुई ज्ञानी में। उन्होंने निष्पक्ष होकर के ज्ञान की बातें बताया। ए पक्षा पक्षी के कारणे सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष होई के हरि भजे सोई संत सुजान। ये पक्षवाद, वर्णवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, घेरावाद, यही तो समाज में सारा दुख फैलाता है और आपस में प्रेम एकता की आग को नष्ट करके, बल्कि प्रेम एकता के संगठन को और शांति को नष्ट करके वे विद्वेष की आग जलाते हैं। है उदित हुई ज्ञानी में। इस प्रकार निष्पक्षता, ज्ञान, सदाचार की बात सदगुरु कबीर ने बताया और समाज के लोगों को फिर उनके इन उपदेशों से बड़ी शांति मिली। उनका अपना नहीं कोई, इसलिए सभी अपने थे। सदगुरु कबीर ने किसी एक को अपना नहीं माना। वो कह देते कि मैं हिंदू समाज का उद्धारक हूँ। अरे तो फिर देखो, ये ब्राह्मण लोग और हिंदू परंपरा के अनेक लोग सब कबीर साहब को सिर पर उठा लेते। वे कह देते कि मैं इस्लाम का पोषण करने वाला हूँ और खुदा की राह पर और कुरान की बातों को सत्य मानता हूँ। तो फिर मुसलमान लोग उनको अपने सिर पर उठा लेते। वे कह देते और कोई बात को, तो जिधर कह देते उधर के लोग ही उनको अपना बना लेते। लेकिन इस संकुचित और गर्हित बातों को कभी भी स्वीकारे ही नहीं। कोई न माने अपना,
मुझे सत्य कहना है, जो कारणकारी व्यवस्था के तहत प्रकृति के गुण धर्मों के अनुकूल है और जिससे मनुष्य में प्रेम बढ़े, प्राणियों में सद्भाव और सदाचार बढ़े, शांति और प्रेम प्रसन्नता का प्रकाश फैले, उन बातों को मैं अपनाऊंगा, उन बातों को समाज में कहूँगा, चाहे कोई मुझे माने या ना माने। निष्पक्ष होकर के जो उन्होंने अपने उपदेश दिया, तो इसीलिए फिर सब उनके अपने हो गए, क्योंकि ऐसे निष्पक्ष विचारों से जो सत्य को, शांति को, शीतलता को, वर्गहीन बातों को समाज में कहेगा, तो उसमें समाज के अच्छे लोग, वो चाहे नर हो नारी हो, ब्राह्मण हो शूद्र हो, हिंदू हो मुसलमान हो, कोई भी हो, जो जिसके अंदर थोड़ी भी संवेदना होगी, समझदारी होगी, अपने दुखों को मिटाने के लिए पिपाशा होगी और समाज में, परिवार में, राष्ट्र में प्रेम एकता संगठन को बढ़ाने की समझ होगी, वे निश्चित ही ऐसे विचारक, ऐसे निष्पक्ष महापुरुष के पास आएंगे, उनकी बातों को सुनेंगे। और यही हुआ, लोग आने लग गए सदगुरु कबीर साहब के पास। और सामान्य जनता को ये लंबे चौड़े ज्ञान की जरूरत नहीं होती है, सामान्य जनता को प्रेम की जरूरत होती है। उनको सद्भाव दे करके जीवन को गुजर बसर की बात और सुख शांति तथा पारिवारिक एकता संगठन की बात बताने वाला, हिम्मत देने वाले की जरूरत होती है। और सदगुरु कबीर ने यही किया। और सामान्य जनता के साथ फिर बड़े बड़े कहलाने वाले सत्ताधारी, पंथाधारी लोग भी उनके विचारों को समझने लगे और उनके निकट आने लगे। इसीलिए उनके सब अपने हो गए। ये निष्पक्ष होना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, मैं रो यह जगत को, मोको रोवे न कोय, मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी होए। मैं संसार के सभी लोगों के लिए रो रहा हूँ। रोने का मतलब सबका हित चाहता हूँ, मैं किसी एक के लिए नहीं। दुनिया के लोग तो सब रोते हैं, दुनिया के लोग भी किसी का भला चाहते हैं, लेकिन किसका भला चाहते हैं? अपने बाल बच्चों का, अपने पत्नी पति का, अपने रिश्तेदारों का, अपने परिवार के लोगों का, अपने जाति बिरादरी के लोगों का, अपने गोत्र समाज के लोगों का, अपने क्षेत्र के लोगों का, गांव के लोगों का, उनका हित चाहते हैं, दूसरों का नहीं। लेकिन जो सबका हित चाहे, सोचो उसका कितना विशाल हृदय है और सब में प्रेम करुणा शांति की भावना वो भर देना चाहते हैं, तो निश्चित है ऐसा महापुरुष बहुत व्यापक होता है और फिर वो किसी एक में नहीं चिपकेगा। निष्पक्ष ज्ञान की प्रज्ञा है उदित हुई ज्ञानी में, उनका अपना नहीं कोई इसलिए सभी अपने थे, माया निर्लिप्त निराले जागृत में ना सपने थे। वे सब समय निर्लिप्त थे। माया किसे कहते हैं? जहाँ मन चिपक जाए, जहाँ मन जिन बातों को पकड़ करके और संकुचितता में ही डूबने लग जाए, वो सब माया है। चाहे वो धन हो, रुपया पैसा हो, संप्रदाय हो, जाति बिरादरी हो, मन के वासना विकार हो और मान्यताएं हो, हमारा रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, इंद्रियों के भोग, ये सब माया है। और सदगुरु कबीर कैसे थे? माया निर्लिप्त निराले। सदगुरु अभिलाष देव जी एक महामहिम प्रज्ञावान, निष्पक्ष, सत्य की गहराई से उसकी नस नस को समझने वाले एक ऐसे महापुरुष थे। इनकी वाणियों में बड़ा गहरा अर्थ समाया हुआ है। कोई जितना इन वाणियों पर गहन चिंतन, मनन और विचार करेगा, उतना और गहराई से वो डूब सकेगा और एक से एक मोती निकाल सकेगा। हम अपनी यथामति शक्ति के अनुसार जितना समझते हैं, बस यही समझ में आता है सदगुरु कबीर साहब के लिए कि सदगुरु कबीर एक अद्वितीय महापुरुष थे, ना भूतो ना भविष्यति। उनके जैसा महाप्रातिभ, महाज्ञान का सागर, निष्पक्ष और समाज
को एक में बांध लेने वाला, मानवता को अपनी मुट्ठी में समेट करके सबके प्रति प्रेम प्रसन्नता का संचार करने वाला कोई ऐसा महापुरुष नहीं दिखता है। ना इतिहास में कोई दिखाई देता है और ना वर्तमान में। तो सद्गुरु कबीर माया से निर्लिप्त और निराले, वो लाखों नहीं करोड़ों में निराले थे, अलग थे। जागृत में ना सपने में, वे ना जागृत में और ना सपने में कहीं भी मन की मलिनताओं में और माया की पकड़ में वे कभी भी नहीं आते थे। उनकी बातों को कभी भी आप नहीं ऐसा पकड़ सकते कि पहले ये बात लागू होती थी, आज लागू नहीं होगी, आज इसकी ज़रूरत नहीं है। उस समय कबीर साहब बहुत अच्छी बात कहे थे, इस समय अच्छा नहीं कह रहे हैं। या पहले कबीर साहब उतनी समझ उनकी नहीं थी तो उनकी बातें उस समय बहुत अच्छी नहीं थी या उन लोगों के लिए अच्छी नहीं थी, अब ठीक है, अब साहब का विचार और मजबूत हो गया है। इस प्रकार से कभी भी किसी भी काल में कबीर की वाणी को कोई भी काटने वाला नहीं हुआ, न कट सकती हैं, क्योंकि वे सब समय जागृत पुरुष थे। अपने जीवन के पूर्वार्ध से, शुरुआत प्रारंभिक अवस्था से ही वे सत्य को, जड़ चेतन को और कारण कार्य के गुणधर्मों को, प्रकृति के तमाम उन सत्य को बड़ी बारीकी से समझने के लिए उनकी प्रज्ञा जो थी बड़ी अद्भुत थी। और वे सदैव सत्य की अंतिम सच्चाई को, अंतिम इकाई को वे समझते थे। इसलिए कभी भी उनकी बातों में कोई ऐसे विचार नहीं मिलते हैं कि जो त्यागने योग्य हों, जो समय के साथ अनुकूल ना होते हों। उनकी हर बात कल्याणकारी है। ये राम रहीम के झगड़े उनको थे सदा खटकते। ये राम रहीम मतलब सांप्रदायिक बातें। अरे राम और रहीम, राम कहते हैं ये हिंदुओं के हैं और रहीम कहते हैं मुसलमानों के हैं। अगर हिंदुओं के लिए राम है तो मुसलमानों के लिए भी राम है, मुसलमानों के लिए रहीम है तो हिंदुओं के लिए भी रहीम है। ये शब्दों में मत पढ़ो। पानी कौन पीता है? मुसलमान पीते हैं कि हिंदू पीते हैं? दोनों पीते हैं। हवाओं का उपयोग कौन करता है? सूरज किसका है? ये धरती किसकी है? क्यों बांट रहे हो सत्य को? अरे तुम्हारी जरूरतें सब एक है। जिस धरती पर रह रहे हो यहाँ सब मनुष्य हैं। मनुष्य को केवल मनुष्य रहने दो। हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटो नहीं, ब्राह्मण शूद्र के नाम पर बांटो नहीं। तो ये राम रहीम के झगड़े उनको थे सदा खटकते। सदगुरु कबीर साहब को ये संप्रदायवाद, जातिवाद और शास्त्रवाद सदा खटकते थे। जिनको ले हिंदू मुस्लिम आपस में रहे चटकते। ये हिंदू मुसलमान ये नाम ऐसे आ गए कि अपनी अपनी मान्यता को, अपनी अपनी इस विचार की संकुचितता को लेकर के आपस में सदैव लड़ते रहते थे। वेदों में और किताबों में राम रहीम नहीं है। वेदों को पढ़िए और कुरान को भी पढ़िए, और भी जो शास्त्र हैं महापुरुषों के, उनमें प्रेम एकता की बात बताई गई है। मानव मानव से मिले जब तो मानवता और मानवीय विचारों के आधार पर मनुष्य का मूल्यांकन करे। जाति के आधार पर, संप्रदाय के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर उसका मूल्यांकन ना करे। लेकिन आज ये नहीं हो रहा है। आज तो ये हो रहा है कि एक साहू मिला तो दूसरा कोई आया तो साहू अगर कह दिया अपने नाम के पीछे तो कहते हाँ हाँ तुम हमारे निकट हो, और दूसरा शब्द ले लिया तो कहते तुम दूर हो, तुम वहाँ बैठो, तुम ये काम नहीं कर सकोगे। तो इस प्रकार से चाहे साहू हो, चाहे वर्मा हो और चाहे और कोई हो, ये ब्राह्मणवाद, शूद्रवाद, हिंदूवाद, मुसलमानवाद, ये सब हमारे अंतःकरण की कमजोरी का फल है, हृदयहीनता का फल है।
अपने दिल को, अपने विचार को इतना उदार बनाओ, इतना व्यापक बनाओ कि सबको आप अपने में समेट सकें। एक व्यक्ति हो जो ना दाढ़ी रखता हो और ना चोटी रखता हो, ना राम कहता हो ना रहीम कहता हो, ना पूरब मुख करके पूजा करता हो ना पश्चिम मुख करके पूजा करता हो, ना खतना हो ना जनेऊ हो, और वो सबसे प्रेम करे, सबको सद्व्यवहार दे, सद्भाव रखे, तो उसे आप क्या कहेंगे? उसको आप हिंदू कहा करके त्यागेंगे कि मुसलमान कहा करके त्यागेंगे? सिख कहा करके त्यागेंगे कि ईसाई कहा करके त्यागेंगे? त्यागेंगे नहीं, बल्कि आप उससे प्रेम करेंगे, क्योंकि वो सबके हित की बात कहता है, सबको प्यार करता है और सबके जीवन में जो दुख है दुखों को मिटाने की बात कहता है और सब लोगों को प्रेम एकता का पाठ पढ़ाते हुए सुंदर बर्ताव करता है। निश्चित ही वह व्यक्ति सबके लिए अमृत हो जाएगा। यही हम सबको करना चाहिए। हम ये नहीं कर पाते हैं, आग लगाने की आदत हो गई है, चाहे जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, अपने अहंकार के नाम पर। कुल मिलाकर के एक शब्द कहें तो अहंकार। ये अहंकार के कारण ही हम दूसरों से लड़ते हैं। अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार, तेहिते बाचे संत जन केवल शांति आधार। अगर शांति चाहते हो तो अहंकार का त्याग करो। तो सद्गुरु अभिलाष देव जी कहते हैं कि भाई इन शास्त्रों में अवेद किताब और अनेक जो अपनी अपनी मानी हुई पंथ परंपरा की पुस्तकें हैं, इनको निष्पक्ष होकर के आप पढ़ोगे तो संप्रदायवाद, जातिवाद, वर्गवाद की बात नहीं है, बल्कि इसमें प्रेम, एकता, संगठन, मेल मिलाप के सूत्र हैं, उनको भी तो अपनाओ, उनको तो जरा समझो। ना है आकाश के ऊपर ना तो पाताल में ही है। ये राम रहीम के झगड़े और राम रहीम की बात, ये राम रहीम कहाँ है? ना आकाश के ऊपर है और ना पाताल में है। सारा लड़ाई झगड़ा इसी धरती पर हो रहा है और यहीं पर प्रेम एकता की जरूरत भी है। तुम कल्पनाओं में मत बहो, प्रेम से रहना इस धरती पर सीखो। स्वर्ग की कामना कहीं अलग करके वहां मिलेगा और ये धरती को नरक बना करके रखे हो, ये समझदारी का फल नहीं है। जो है यही है और आपके कर्मों से, आपके जीने के तौर तरीकों से वो जाहिर होगा। इसलिए अपने मन वाणी कर्मों को सदाचार, प्रेम, एकता से भरो। यहाँ पर मोह की, बैर की और राग द्वेष की, अहम हीनत्व की आग जला करके समाज को तोड़ो नहीं, परिवार को तोड़ो नहीं, मन को गंदा ना करो, बल्कि सारा दुख हमारे अंदर से उत्पन्न होता है और हमारे मन तथा इंद्रियों की मलिनता के कारण। तो हम अपने ही जीवन को शोधें। संतो शोधो अपना शरीर, बजर दई के छतिया होना फकीर। हे संतों, हे साधकों, हे सज्जनों, शांति इच्छुकों, अपने ही मन को शोधो, अपने ही जीवन को शोधो। तुम दूसरों को देख देख करके लड़ झगड़ कर मोह बैर मत बढ़ाओ, बल्कि सच्चे इंसान बनो, सच्चे साधक बनो, सच्चे धार्मिक बनो। हम सच्चे धार्मिक कहाँ बन पाते हैं? धर्म के नाम पर संप्रदाय को जीवन का लेबल बना लेते हैं और बस उसी के लिए लड़ते झगड़ते हैं। संप्रदाय सदैव मनुष्य को दुख देता है, धर्म कभी भी किसी को दुख नहीं देता है। धर्म में शांति है, प्रेम है, एकता है, सदाचार है, संयम है, शील है, सद्भाव है, संगठन है, मेल मिलाप है, हंसी खुशी है, अंतर्मुखता है। और संप्रदाय में बहिर्मुखता है, कलह है, बैर है, द्वेष है और संकुचितता है, तेरा मेरा की भावना है, राग द्वेष है, बैर विरोध है, मारकाट है। इसलिए संप्रदाय को बढ़ावा मत दो, धर्म को बढ़ावा दो। लेकिन आज का समाज जिधर देखो, चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित हो, शहरी हो, देहाती हो, नर हो, नारी हो, सब धर्म के नाम पर संप्रदाय को समझ रहे हैं। धर्म संयमशील सदाचार है, प्रेम एकता संयम मन इंद्रियों की स्वावस्था है
और जो इसको अपना लेगा कितना पवित्र हो जाएगा, कितना वो सार्वजनिक हो जाएगा, कितना वो सबका हो जाएगा। लेकिन इन बातों को समझना नहीं चाहते हैं। दाढ़ी चोटी, खतना जनेऊ और छापा तिलक, मंदिर मस्जिद, लाल पीला और हरा कपड़ा को हमने धर्म मान लिया है। और ये राजनीतिकरण है। आज सबके दिल दिमाग में राजनीति घुसी हुई है, और राजनीति के चश्मे से अगर हम धर्म को समझेंगे तो कभी भी उसकी वास्तविकता को नहीं जान पाएंगे। राजनीति बहुत गंदी चीज है। राजनीति से अपने मन को निकाल लेना चाहिए। यद्यपि राजनीति के बिना समाज और राष्ट्र तथा परिवार में भी रहना कठिन है। राजनीति की थोड़ी सी जरूरत होती है, लेकिन बस थोड़ी सी ही। जैसे हमारे घर में शौचालय होता है। शौचालय बड़ा सा घर होता है, बेडरूम, किचन रूम और सब रूम होते हैं। तो बेडरूम में रहा जाता है, किचन रूम में भोजन बनाया जाता है, ड्राइंग रूम में बैठा उठा जाता है। लेकिन एक होता है टॉयलेट रूम। टॉयलेट रूम की भी जरूरत होती है। और सभी रूम तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन टॉयलेट रूम कितना बड़ा होता है? छोटा सा होता है। उसमें भी जाने की जरूरत होती है। बेडरूम में तो 10-10 घंटा, 15-15, 20-20 घंटा भी रहा जाता है। लेकिन टॉयलेट रूम में कितना देर रहा जाता है? कितने घंटे वहां रहा जाता है? बस 10-5 मिनट, थोड़े समय के लिए। वहां जाना भी जरूरी है, मजबूरी में जाया जाता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए। फिर तुरंत निकल करके बाहर आ जाए, नहा लिया जाता है। ऐसे ही राजनीति को समझो। थोड़ी देर के लिए शौचालय की भांति उसमें जाओ, और जा करके वहां अपना काम करके बाहर आ जाओ, तुरंत फिर नहा लो। ज्ञान विचार के जल से, शांति प्रसन्नता के जल से, दया क्षमा के जल से नहाते रहो। राजनीति में जाओ थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर नहा लो, नहीं तो अशुद्ध बने रहोगे। ऐसे ही राजनीति है। राजनीति थोड़ी सी जरूरत है। घर परिवार समाज धन शरीर चलाना है, तो ये जीवन गुजर की चीजें संपादित करना है, समाज को एक व्यवस्था देना है, तो थोड़ी देर जाना चाहिए। सबको जाना पड़ता है, बिना गए काम नहीं बनेगा। लेकिन ये समझ लो कि वहां से जाकर के तुरंत आओ और नहा लो। लेकिन कहाँ? आज तो लोग शौचालय में ही पैर पसार करके, चादर तान करके वहीं सोना पसंद कर रहे हैं। शौचालय में सो मत। ये राजनीति में विश्राम करने की जगह नहीं है, थोड़ी देर रहने की चीज है वो। ऐ काजी पंडित सुन लो, जो राम रहीम तुम्हारे घट घट में बोल रहे हैं, इनको दुख मत दो प्यारे। ऐ काजी पंडित, धर्म के नाम पर समाज के अगुआ लोग यही तो हैं। पूरे दुनिया में काजी पंडित दो बात कह दी गई है, वो चाहे पादरी जी हों और चाहे और भी किसी मत पंथ के लोग हों, ब्राह्मण लोग, पुरोहित लोग, पंडित लोग, मौलवी लोग, कोई भी हों, ये समाज के अगुआ हैं और समाज को ये चलाने वाले हैं, समाज के मार्गदर्शक हैं। लेकिन हे भाई, ये तुम राम रहीम के नाम पर जो समाज में कुछ ऐसी बातें फैलाते हो जिससे आपस का प्रेम टूटने लगता है, ये ठीक नहीं है। बल्कि घट घट में बोल रहे हैं, इनको दुख मत दो प्यारे। ये राम रहीम, भगवान भगवती, अल्लाह और खुदा, ये बाहर नहीं है, मंदिर में नहीं बैठा है भगवान कि जाकर के वहाँ उनको पूजाते हो। मस्जिद में नहीं है वो परमात्मा, वो खुदा, वो अल्लाह, कि जाकर के वहाँ उनकी इबादत करके और फिर मस्जिद में ताला लगा के चले आओ, और फिर यहाँ पर घर में बकरी मुर्गी काटो, लोगों के साथ विद्वेष की भावना फैलाओ। ये ठीक नहीं है। वो तो घट घट में है, दिन में राहत है रोजा, रात हनत है गाय। यह खूनवा बंदगी क्यों कर खुशी खुदाए। दिन में रोजा रहते हैं, पानी तक नहीं पीते हैं, दातून तक नहीं करते हैं, और रात होते ही वो बकरी मुर्गी गाय को हलाल कर डालते हैं, काट डालते हैं। दिन में बड़ा भगवान के नाम पर कई कई वक्त नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और रात में वो हिंसा हत्या करने लग जाते हैं। जो प्राणियों
के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है उनको दुख देने लगते हैं। ऐसे ही मंदिर में गए, खूब पूजा किए, खूब फूल चढ़ाए, अगरबत्ती जलाए, प्रसाद चढ़ाए और सब कुछ किए, लेकिन मंदिर से निकल करके आए, लोगों के बीच में उनको गालियां देने लगे, उनको सताने लग गए, उनको ठगने लग गए, उनको लूटने लग गए, क्योंकि यहाँ भगवान देखते नहीं हैं, यहाँ तो शैतान दिखते हैं, उनको लोगों को दुख देते हैं। तो भगवान तुम्हारा केवल मंदिर और मस्जिद में संकुचित नहीं होना चाहिए, आपका भगवान देश काल व्यापी हो जाना चाहिए। मंदिर में भी हो ठीक है, लेकिन घर में भी हो, सड़क पर भी हो, ऑफिस में भी, दुकान में भी हो, खेत में भी हो, और जहाँ आप रहें, जो भी मिलें सब भगवत स्वरूप दिखें। जहाँ जहाँ डोलों सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, सब काम हमारी पूजा बन जाना चाहिए। तो ये घट घट में बोल रहे हैं, इनको दुख मत दो प्यारे। हे प्यारे, घट घट में बोलने वाले इन प्राणियों को दुख मत दो, यही असली राम और रहीम है। दिल दया रहम को तज कर संध्या नमाज खाली है। अगर दिल से तुमने अपने दया तथा रहम को, करुणा और शील को त्याग दिया है, तो तुम चाहे संध्या उपासना जितना करो और नमाज चाहे जितना पढ़ो, ये सब खाली चले जाएंगे, सब व्यर्थ हो जाएंगे। प्राणी से बैर बनाकर ईश्वर पूजा जाली है। अगर तुमने प्राणियों से बैर बना लिया, प्राणियों को दुख देने लग गए, प्राणियों को सताने लग गए, तो ईश्वर पूजा तो धोखाधड़ी का काम होगा। मुख कछुआ और हृदय कछुआना, सपने काय मोहि नहीं जाना। भेड़िया एक होता है, वो भेड़िया जो है वो जाता है प्राणियों के पास। एक कहानी है कि एक भेड़िया था, वो हाथ फैला करके अपने मुख में घास लगा करके और बड़ी दीनता से सिर झुका करके भेड़ों के बीच में, बकरियों के बीच में गया और कहा कि मैंने बहुत प्राणियों को मारा है, मैंने बहुत प्राणियों को सताया है, अब मुझे उसका प्रायश्चित करना है, मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है, इसलिए अब मैंने संकल्प ले लिया है कि मैं अब गया जाऊंगा, प्रयाग जाऊंगा, मथुरा जाऊंगा, मक्का जाऊंगा, काशी जाऊंगा और खूब धर्म में लग करके पूजा इबादत करके अपने जीवन को पवित्र बनाऊंगा। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे ये पाप करने से बहुत मन में पीड़ा हो रही है, इसलिए मैं अब पाप करना बंद कर दिया हूँ, अब देखो मैं अब धर्म में लग गया हूँ। ऐसा कह करके और ऐसा भेष बना करके वो गया भेड़ों के बीच में, कहा आप मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप साफ सोचिए, बड़ा धर्मात्मा है और बड़ा अब तो ये फकीर हो गया है, अब ये साधु सन्यासी हो गया है, बड़ा अहिंसक दयालु हो गया है, अब तो ये धर्म के नाम पर बड़ा पवित्र हो गया है। तो अब सब विश्वास करने लग गए, तो उसके आसपास रहने लग गए। लेकिन जब शाम होती, जब अंधेरा होता, उन्हीं भीड़ में से एक को मार के खा जाता। अब ऐसे धीरे 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 उन भेड़ों के संख्या घटने लगी। अब भेड़ समझ ना पावे कि हमारे ये संख्या घट क्यों रही है, लेकिन ये चालबाज भेड़िया इस प्रकार से अब अपने बुढ़ापे में भी एक व्यवस्था कर लिया स्वांग बना करके। ऐसे धर्म के नाम पर भी कुछ ऐसे ये मुल्ला, पंडित, धार्मिक, पादरी, कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो जब तक बाहर से संपन्न होते हैं तो खुले रूप में लोगों को सताते हैं, लेकिन जब उनको लोग तिरस्कृत करने लगते हैं, उनसे लोग दूर हटने लगते हैं, तो धर्म के नाम पर आने लगते हैं, अपनी दूसरा एक चेहरे का नकाब पहन कर करके, धार्मिकता का नकाब। इसीलिए तो कहा गया है कि जंगल ना होते तो मोर कहाँ होते, और ये साधु ना होते, धार्मिक ना होते तो चोर कहाँ होते। तो ये चोर लोग भी धार्मिकता की आड़ में आते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अरे भाई, इसमें चोर की ही बदनामी है, धर्म की बदनामी नहीं है। चोर भी समझता है कि मैं धर्म का आड़ लूंगा तब मेरी दुकान चलेगी ज्यादा, तो इसमें चोर की बेईमानी है, चोर की गलती है, धर्म की बदनामी नहीं है। धर्म तो एक पवित्र चीज है, धर्म तो एक संयम सादगी है, धर्म तो एक खुला आयाम है, शुद्ध पात्र है, और उसमें आप फल फूल, दूध, दही, घी, मेवे, मिष्ठान आदि रखो और खाओ खिलाओ। लेकिन अब उसी पात्र में कोई गंदगी रखे
तो उस पात्र का क्या दोष है? धर्म कभी भी गलत नहीं होता है, उसका उपयोग करने वाले का दिल दिमाग कैसा है। दया क्षमा आदि कभी गंदे होते हैं क्या? लेकिन जब हमने अपने दिल दिमाग से दया क्षमा आदि का ही त्याग कर दिया है, अब फिर दया क्षमा के नाम पर हम कुछ और कर रहे हैं, तो भला शांति कहाँ मिलेगी और समाज के लोग फिर कैसे विश्वास करेंगे? इसीलिए ये बदनाम हो गया है। लेकिन समझने की जरूरत है, सूरज को गाली देने से तो क्या सूरज त्याज्य हो जाएगा क्या? दे लो, कोई देने वाला देता रहे गाली, लेकिन जो गाली देने वाले हैं उनका भी सूरज के बिना काम नहीं चलेगा। ऐसे ही धर्म को गाली देने वाले भी धर्म के बिना एक दिन भी वे नहीं जी सकते हैं। धर्म है प्रेम, धर्म है सदाचार, धर्म है सेवा, धर्म है संयम, और वो प्रेम सेवा सदाचार संयम को त्याग दें तो अपने घर में वो सुकून से नहीं रह सकेंगे। अपने बेटा बेटी पति पत्नी भाई बंधुओं में ही वो रोज मार काट के लड़ जाएंगे। धर्म है अहिंसा। सदगुरु अभिलाष देव जी एक बार धर्मतल्ले मैदान में प्रवचन कर रहे थे, तो विलियम फोर्ट वहाँ पर है पास में ही, जहाँ पर सेना का कैंट है। तो सेना के करीब 1 दर्जन नौजवान लोग भी उस समय, कोई उनका परेड था तो छुट्टी हुई थी, तो आए और सामने बैठ गए सत्संग में। तो वे लोग भी सुनते रहे। तो गुरुदेव जी अहिंसा का ही उपदेश सुना रहे थे कि सबको प्रेम एकता संगठन की बात को समझ करके अहिंसक बनना चाहिए, अहिंसा का पालन करो। तो जब सत्संग समाप्त हुआ और किनारे आकर के कुर्सी पर बैठे, तो वे आकर के गुरुजी को घेर लिए और कहें, महाराज आज आपने तो खूब अहिंसा पर बोला है, लेकिन आपकी बातों को मान लिया जाए तो एक ही दिन में पाकिस्तान उधर से हमला कर देगा, चाइना उधर से हमला कर देगा, दूसरे लोग और हमला कर देंगे और हम गुलाम हो जाएंगे। तो गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा, जब चाइना और पाकिस्तान हमला बोले तो बताना, बंदूक देना, मैं भी चलूँगा उनसे लड़ने के लिए। लेकिन चाइना और पाकिस्तान तो बाद की बात है, वो पता नहीं कब आवे कि न आवे, और मेरी बातों का उपयोग नहीं करोगे, अहिंसा का पालन नहीं करोगे, तो एक दिन तुम अपने घर में प्रेम से नहीं रह पाओगे और मार काट डालोगे। तुम्हारी पत्नी ने कहा कि मैं 5 मिनट में भोजन तैयार करती हूँ, तुमको कहीं जाना है, जल्दी में हो, तो कहते हो लाओ जल्दी भोजन, 5 मिनट में देना चाहिए, 5 मिनट से 15 मिनट हो गया है, तो क्या करोगे? बंदूक उठा करके दाग दोगे? तुम्हारे बेटे से बोलते नहीं बना, तुम्हारे मन के मुताबिक ना बोला, तो क्या उठा करके डंडा पीटने लग जाओगे? और क्या बंदूक तलवार से काट दोगे, मार दोगे? ऐसे ही पड़ोसी से कुछ कहते सुनते ना बना और कुछ गलत बोल दिया, तो क्या तुरंत लड़ जाते हो? वहां अहिंसा तो पालन करते हो ना? कहे हाँ महाराज, ऐसा तो करना पड़ता है। कहा बेटा, यही है अहिंसा। अहिंसा केवल मंदिर मस्जिद में नहीं चलता है, अपने अपने घरों में रोज रोज हर समय गम क्षमा संतोष प्रेम का जीवन में उपयोग करना, यही सच्ची अहिंसा है। और इस अहिंसा से ही समाज में, परिवार में और राष्ट्र में प्रेम एकता का संचार होता है, और इसी से ये मानवता सुखी हो सकती है। तो प्राणी से बैर बढ़ाकर ईश्वर पूजा जाली है, सब पूजा धर्म कर्म है, निर्मल मन वाणी काया। सारे धर्मों का धर्म, पूजा की पूजा, कर्मों की पवित्रता क्या है? मन और वाणी की निर्मलता, काया की पवित्रता, शरीर तथा इंद्रियों की पवित्रता। जब आप इसको निभा लेंगे तब सब पूजा मानो कर रहे हैं। आपने अपने वाणी में संयम कर लिया, इंद्रियों में संयम कर लिया, और जीने के तौर तरीकों को आपने पवित्र कर लिया। तुम न जाओ मंदिर, न जाओ मस्जिद कभी, ना भगवान का नाम लो, ना राम राम जपो, और ना कोई शास्त्र को पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है। आप सदैव मानो धार्मिक हैं, लेकिन और राम राम मंदिर मस्जिद और गीता भागवत खूब पढ़ रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, पान सुपारी खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, अंडा मांस खा रहे हैं और एक बैर विरोध की बात कर रहे हैं, सब बेकार हो गया है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि सारे पूजा धर्म कर्म का सार है मन वाणी कर्मों की पवित्रता। मानव में प्रेम प्रसारण और जीव मात्र पर दया। मनुष्य मनुष्य में प्रेम का प्रसारण करो और जीवों पर दया करो। सदगुरु कबीर ने आकर के इस समाज में प्राण साम्य के फूंके,
समता, प्रेम और एकता का ऐसा बिगुल बजाया, ऐसा प्राण फूंक दिया कि मानव समाज में इतना उसका प्रभाव पड़ा। मानव समाज में बलकर ऐसे प्रभाव पूर्वक, ऐसे बल और शक्ति पूर्वक उन्होंने ऐसा आत्मविश्वास के साथ ऐसी ज्ञान की बातें उन्होंने सुनाया कि हजारों नहीं लाखों और करोड़ों उनके अनुयायी बन गए और इन विचारों पर चलने के लिए कायल होने लगे। आज जितना समाज में प्रेम, एकता और शांति, सद्भाव है, वो सद्गुरु कबीर और बुद्ध महावीर आदि महापुरुषों का ही प्रभाव है। तो अब भी जग सुधर सकेगा ऐसे ही पथ पर चलकर। अगर समाज में सुधार चाहते हैं और परिवार में प्रेम चाहते हैं, मन में शांति चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है कि हम प्रेम, एकता और शांति का पाठ पढ़ें, मन इंद्रियों में संयम लाएं, प्राणियों के साथ दया क्षमा का बर्ताव करें, तभी समाज में सुधार होगा और जीवन में शांति आएगी और सब तरफ से हमारे परिवार, समाज, राष्ट्र में एकता का प्रसारण होगा और हर इंसान, हर जीव खुशहाली से जीवन को स्वतंत्रता पूर्वक जी सकेगा। तो सद्गुरु कबीर साहब के प्रति सद्गुरु अभिलाष देव जी ने जो भाव प्रस्तुत किया है और इस भाव में जो ज्ञान की बातें, जो सामाजिक प्रेम, एकता, संगठन की बातें हैं और जो संप्रदायवाद, जातिवाद, वर्गवाद से निकल करके मानवता में प्रेम का प्रसार किया गया है, वो बात वो बताई गई है, वो बड़ा ही प्रासंगिक है, बड़ा ही कल्याणकारी है। इन बातों को हम और मनन चिंतन करें और अपने जीवन में इन बातों को अपनावें। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।